भूतिया रेलवे स्टेशन रात की अंधकार में एक छोटे से गांव के युवक दुर्गेश अपने काम के निमित्त से दूरस्थ शहर से लौट रहा था। उसका सामान उसके साथ था, लेकिन स्थानीय ट्रेन की देरी के कारण वह एक भूतिया रेलवे स्टेशन पर खड़ा हो गया। बर्फीली सी सर्दी और सुनसान माहौल ने उसकी दिल को ठंडक महसूस कराई। स्टेशन पर कोई भी नहीं था, सिर्फ अंधकार और चिरपिंग ऑफ नाइट इंसेक्ट्स सुनाई दे रहे थे। दुर्गेश ने ट्रेन का इंतजार करते हुए स्टेशन के चारों ओर घूमा। जब उसने एक पुरानी ट्रेन को देखा, ट्रेन की लाइट्स केवल एक ही कैबिन को रोंकते खड़ी कर रही थी। दुर्गेश ने ट्रेन के पास जाकर देखा और वहां चेन से बंधे खौफनाक यात्री थे। वे लोग बिल्कुल मृत्यु की तरह दिख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि उनकी आत्मा किसी और दुनिया में हो। दुर्गेश का हृदय तेजी से धड़कने लगा। बीच में एक वृद्ध यात्री एक साधु बाबा की तरह एक चेन से बंधे ट्रेन में बैठा हुआ था। उसने दुर्गेश की ओर मुड़कर कहा, युवक, तुम यहां क्या कर रहे हो? दुर्गेश ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, मैं इस ट्रेन की तबीयत से है, मेरा ट्रेन का इंतजार हो रहा है। बाबा ने हंसते हुए कहा, यह ट्रेन दुनिया से बाहर जाने के लिए है। हम सब यहां फंसे हैं बिना किसी मंजिल के। तुम भी इसमें बैठोगे और तुम्हारी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। दुर्गेश ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वह अपनी जिंदगी को खत्म होने नहीं देना चाहता था। उसने तत्काल ट्रेन से उतरने का निर्णय किया और बाबा से कहा, मुझे यहां नहीं रहना, मेरी दुनिया बाकी है। ट्रेन आखिरकार आई और दुर्गेश ने उसमें चढ़ा लिया। जैसे ही ट्रेन चली, उसने पिछड़ते हुए यात्रियों की तबीयत से जुड़े एक और रहस्यमय मुद्दे को देखा। बाबा ने उससे कहा, तुम्हारी नींद और सपने बहुत कीमती हैं, जो तुम्हें हमेशा जगाए रखेंगे। ट्रेन आगे बढ़ी और दुर्गेश ने वही स्थानीय ट्रेन को लिया जो उसे उसके गांव ले जाएगा। उसने ट्रेन की खिड़की से बाबा को फिर से देखा, लेकिन इस बार वह उसे हंसते हुए और दो आंखों की चमक के साथ दिखाई दिया। दुर्गेश ने महसूस किया कि बाबा ने उसे एक सबक सिखाया था, जिंदगी को हमेशा अपनी दृष्टि से देखो और कभी भी असंभावना में हार नहीं मानो।